हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया की। ठीक है, ये हमारा टॉपिक होने वाला है इस लेक्चर में। लेकिन इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक है, तो जनरली हमारे पास चार तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम मालिकाना हक पे या फिर बनावट को लेके चार टाइप में उनको डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला आती है हमारी चार्टर ऑर्गेनाइजेशन, उसके पश्चात आती है हमारी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, फिर आती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन और फिर आती है हमारी लीगल ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर हम इनके बारे में एक के बाद एक समझने की कोशिश करें, सबसे पहले जो मैंने आपको बोला वो है हमारी चार्टर ऑर्गेनाइजेशन। चार्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसे हम कई बार शाही ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें की राजा या रानी के आदेशों के ऊपर बनाया गया है। जैसे कि आप उदाहरण ले सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उस समय की रानी एलिजाबेथ के कहने पे बनाई गई थी। ठीक है, ऐसे ही जो हमारी वो कंपनीज होती हैं जो कि राजा या रानी के ऑर्डर्स पे बनाई जाती हैं, उसे ही हम कह देते हैं क्या, चार्टर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, आज के समय में क्योंकि भारत में हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जिसकी वजह से राजा रानी है नहीं, तो ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भारत में नहीं बनाई जा सकती, चार्टर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी थी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका खुद का कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, जिनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि LIC एक्ट के बाद बनाई गई है। आपकी सेबी हो गई, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सेबी एक्ट के द्वारा बनाई गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, जो कि RBI एक्ट के द्वारा बनाई गई है। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशंस है जिनका अपना खुद का एक्ट है, जो अपने खुद के एक्ट के दम पे बनाई गई। फिर आती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें संविधान ने खुद ही बनाया है। यानी उनके जो भी पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, या जो भी उनका फॉर्मेशन है, वो सभी संविधान के आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग होता है, संविधान में ही मेंशन होता है। अब लास्ट में जो आती है वो आती है लीगल ऑर्गेनाइजेशन। लीगल ऑर्गेनाइजेशन असल में वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लीगल बॉडीज के तौर पे बनाई गई, यानी ये किसी ना किसी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर रजिस्टर की गई है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, कोई भी आप कंपनी ले लीजिए, कोई भी कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि आमतौर पे इंडिया में या तो कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013 इनके अंतर्गत रजिस्टर करके बनाई गई। ठीक है, तो ये चार टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर होती हैं। इनके बारे में हमने क्यों समझा चैप्टर की शुरुआत करने से पहले, क्योंकि इस चैप्टर में ऐसा कई ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल होंगी, जो कि स्टैट्यूटरी होंगी, और जो कि आपकी लीगल भी हो सकती है। तो इन टर्म्स को अगर हम समझते हैं, उसी के बाद हम इन ऑर्गेनाइजेशंस को समझ सकते हैं। ठीक है, अब आइए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि हैं हमारी नई दिल्ली में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, वेस्ट बंगाल में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लेकिन शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर है हमारे पास में, जो हमें यहाँ समझ लेना चाहिए। So, the images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. आज समीकरण, हमारे साइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा देंगे। अब आइए शुरुआत करते हैं नई दिल्ली की। देखिए, शुरुआत करने से पहले एक चीज है जो यहाँ मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि नई दिल्ली में और दिल्ली में एक छोटा सा फर्क है।
हम अक्सर इन दोनों को एक साथ बोल देते हैं आम बोलचाल में, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। वो डिफरेंस क्या है? यदि बात की जाए दिल्ली की, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित टेरिटरी, ठीक है, दिल्ली यूटी, जिसे हम एनसीआर के नाम से भी जानते हैं। और वहीं पे यदि बात की जाए न्यू दिल्ली की, तो न्यू दिल्ली या नई दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। तो ये दोनों ही अलग है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और नई दिल्ली भारत की राजधानी। तो इस डिफरेंस को याद रखिएगा, इस डिफरेंस को समझ के रखिए, ठीक है। अब आइए बात करते हैं, सबसे पहला आता है हमारा एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, जिसे हम एसोचैम के नाम से भी जानते हैं, ये भारत के प्रमुख व्यापार संघों में से एक है। एसोचैम की स्थापना साल 1920 में प्रमोटर्स चैम्बर्स द्वारा की गई थी, जो भारत के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु और कोलकाता शहरों में स्थित है। हम कह सकते हैं कि जो एसोचैम है उसके जो कार्यालय है वो असल में 4 हैं, जिसमें से नई दिल्ली वाला जो है वो मुख्य कार्यालय है और मुख्यालय है, और अहमदाबाद, बेंगलुरु और कोलकाता में जो है वो क्षेत्रीय कार्यालय। फिर हम बात करते हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की, जिसे हम शॉर्ट में CISR भी कहते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये जो है इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1942 में की गई थी। 1942 की अगर बात की जाए तो ये वो समय था जब भारत अंग्रेजों के अधीन आता था, ठीक है। तो उस समय जो आप कह सकते हैं अंग्रेजी शासन था, उसने इसकी स्थापना की थी। ये स्वायत्त निकाय है, यानी ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी क्या होता है? देखिए, ऑटोनोमस बॉडी जो है वो आपका सेमी स्टैच्यूटरी टाइप बॉडीज होता है। सेमी स्टैच्यूटरी का मतलब क्या हुआ? यानी उसका खुद का कोई एक्ट नहीं है, खुद का कोई एक्ट नहीं है, लेकिन वो किसी और बॉडी के अंडर भी काम नहीं कर रहा है, यानी वो स्वतंत्र है, वो इंडिपेंडेंट है अपने खुद के डिसीजंस लेने में, फैसले लेने में और अपने हिसाब से काम करने में, ठीक है। ये भारत में सबसे बड़े अनुसंधान और विकास संगठन के रूप में उभरा है और जो कि नई दिल्ली में स्थित है। फिर आता है हमारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग के नाम से भी जानते हैं, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये एक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 द्वारा की गई। अब यदि देखा जाए कि भारत के संविधान में ही इसका जिक्र है, ठीक है, आर्टिकल 148 में, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, जो भारत सरकार और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियों और व्यय का लेखा परीक्षण करता है और जो कि नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। फिर आता है हमारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसे हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, CCI, जिसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी। याद रखिएगा, जो हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ये असल में स्टैच्यूटरी बॉडी है। कैसे? जो मेन एक्ट है जिसने इस बॉडी को स्टैब्लिश किया था, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट, वो साल 2002 में आया, जिसके अनुरूप 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर कमीशन है या ये जो प्रतिस्पर्धा आयोग है, ये मुख्य तौर पे मई 2009 से संचालित हुआ था, जब धनेंद्र कुमार थे वो इसके सबसे पहले अध्यक्ष चुने गए, और जो आपका मुख्यालय है इसका वो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। इसके पश्चात फिर आता है हमारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय राजस्व बोर्ड, या शॉर्ट में बोले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ठीक है, जिसे हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। ये जो है ये आता है हमारा राजस्व बोर्ड अधिनियम के अंदर, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट, केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम। तो हम कह सकते हैं जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, ये जो है ये बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसका अपना खुद का एक एक्ट है जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963, या यूं कहें केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963, ठीक है। जो आपका CBDT है ये असल में आपका नई दिल्ली में स्थित है,
और जितने भी आपके प्रत्यक्ष कर होते हैं या डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनको लगाने का और उनको वसूलने का जिम्मा जो है वो सीबीडीटी के ऊपर ही आता है। ठीक है, फिर आता है हमारा केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। यदि बात की जाए सीबीआई की तो ये भारत की प्रमुख जांच एजेंसियों में से एक है। असल में इसकी स्थापना 1941 में सरकार द्वारा की गई थी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, वो चीज क्या है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सीबीआई की जो स्थापना है वो 1941 में की गई थी, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। सीबीआई को मुख्य तौर पे स्थापित किया गया 1963 में। कब? 1963। ठीक है, सीबीआई जो था वो असल में आपका दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1941 के तहत स्थापित किया गया था, तो इसलिए कई बार हम सीबीआई को 1941 में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट लगाया था। ठीक है, जिसमें कुछ स्पेशल पावर्स मिल गई थी इन्वेस्टिगेशन को लेके और कुछ फ्रीडम मिल गया था इन्वेस्टिगेशन को लेके। बाद में जब हम आजाद हो गए 1963 में सनथम कमेटी जो बनी थी उसकी रिकमेंडेशंस के आधार पे, उसकी रिपोर्ट्स के आधार पे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को ही बाद में सीबीआई के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, तो असल में 1941 में वो सबसे पहला एक्ट आया था, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, और 1963 में सीबीआई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे स्टैब्लिश हुई थी, स्थापित हुई थी। ठीक, जो सीबीआई है उसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली के लोधी रोड पर स्थित है। फिर आता है हमारा केंद्र सांख्यिकी कार्यालय, सीएसओ, जिसे हम सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के नाम से भी जानते हैं। ये भारत की एक सरकारी एजेंसी है, गवर्नमेंटल एजेंसी है। असल में इसको 2 मई 1951 को मंत्रिमंडल सचिवालय में स्थापित किया गया था और जो कि नई दिल्ली में स्थित है। फिर आता है हमारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसकी स्थापना 1974 में की गई और ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसको स्थापित किया गया था जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था। और जो सीपीसीपी है, ये जो है इसका जो हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। ठीक है, फिर आता है हमारा मुख्य आर्थिक सलाहकार, सीईए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये जो है ये आर्थिक सलाहकार है, इकोनॉमिक एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और जो इसका हेड ऑफिस है वो कहां पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, फिर आता है हमारा दूसरा, जिसे हम कहते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डीआरडीओ। ठीक है, देखिए डीआरडीओ की अगर बात की जाए तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो साल 1958 में हुई थी और जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं वो नई दिल्ली में स्थित है। डीआरडीओ जो है ये भारत की मेन मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी। अब मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी क्या होती है? देखिए, भारत में वक्त के साथ साथ हमने अपनी सुरक्षा के मद्देनजर कई सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें से डीआरडीओ एक था। यानी भारत की जो भी सैन्य सामान है या जो भी सैन्य रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल करने की जिम्मेदारी होती है डीआरडीओ की। ठीक है, फिर आता है हमारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे हम फिक्की के नाम से भी जानते हैं, FICCI। ये जो है ये एसोसिएशन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की, यानी भारत के जितने भी व्यावसायिक संगठन है उनका एक संघ है जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। फिर आता है हमारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके जो हेडक्वार्टर्स है, मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। फिर आता है हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपके नई दिल्ली में है, स्थापना जो थी 1929 में हुई थी। फिर आता है हमारा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय चिकित्सा परिषद। सबसे पहले इसको स्टैब्लिश किया गया था 1934 में
बाद में इसको चिकित्सा परिषद अधिनियम 1933 के तहत दोबारा से रिमॉडिफाइड किया गया और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। फिर आता है हमारा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, नेस्कॉम। देखिए इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। अगर बात की जाए इस समय की तो आपको बताता हूँ कि 1988 ही वो दौर था जब भारत में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई, ठीक है। और जब इसकी शुरुआत हुई उसी टाइम पे नेस्कॉम को बना दिया गया नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज के तौर पे, ठीक है। नेस्कॉम जो है इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो नई दिल्ली में स्थित है। फिर आता है हमारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद, एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो श्री औरबिंदु मार्ग पर स्थित है, नई दिल्ली के। फिर आता है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के द्वारा 19 दिसंबर 1998 को स्टैब्लिश किया गया था और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। फिर आता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना साल 2001 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में की गई थी जो कि नई दिल्ली में स्थित है। फिर आता है हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट। 13 जनवरी 1992 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। फिर आता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, नेशनल सैंपल सर्वे। इसकी शुरुआत जो हुई थी इसकी 1950 में शुरू हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो भी नई दिल्ली में। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो आपका नेशनल सैंपल सर्वे है उसे हम कई बार NSSO के नाम से भी जानते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण आयोग या संगठन, ठीक है। फिर आता है हमारा नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड। इसकी शुरुआत 1982 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था जो कि एक संस्थागत तंत्र है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। फिर आता है हमारा राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, 1948 में एटली की लेबर सरकार द्वारा से किया गया था जो कि नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। एटली, हु वाज एटली? सो क्लेमेंट एटली जो थे वो 1948 के समय पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, उनकी रिकमेंडेशन पे ही इसको एस्टैब्लिश किया गया था। फिर आता है राष्ट्रीय वन रोपण और पारिस्थितिक विकास बोर्ड। अगस्त 1992 में देश में वन आरोपण, वृक्षारोपण, पारिस्थितिक पुनर्स्थापना और पारिस्थितिक विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में। फिर आता है राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, जिसे हम NHFDC के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना जनवरी 1997 में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो भी नई दिल्ली में ही स्थित है। फिर आता है भारत में प्रेस और को नियंत्रित करने के लिए प्रेस परिषद, जिसे हम पोस्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, या सॉरी इसको हम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 4 जुलाई 1964 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसके पश्चात आता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI, भारत के सबसे बड़े समाचार एजेंसी है, मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। फिर आता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, RNW, या इसको रॉ के नाम से भी हम कई बार जानते हैं। ये भारत की खुफिया विदेशी एजेंसी है और इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर आता है भारत खेल प्राधिकरण,
भारत में खेल के विकास के लिए भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा 1984 में इसे स्थापित किया गया था और एक शीर्ष राष्ट्रीय खेल निकाय है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। फिर आता है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। इसकी शुरुआत 20 फरवरी 1997 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर आता है भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत इसे यूजीसी अधिनियम 1946 के अनुसार भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधिक निकाय है। अगर इसका खुद का अधिनियम है, खुद का एक्ट है, यानी ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। फिर आता है हमारा भारतीय उद्योग परिसंघ CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। भारत में एक व्यापारिक संगठन है। इसकी स्थापना 1895 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। फिर आता है हमारा दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। भारत की एक सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनी है। कंपनी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है और इसका जो निगम है वो 12 सितंबर 1947 को हुआ था। फिर आता है भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान। आयकर मूल्य की स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। फिर आता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL, जिसे आमतौर पे इंडियन ऑयल के नाम से भी जाना जाता है, पुकारा जाता है। भारत की एक राज्य स्वामित्व वाली तेल और गैस कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय मुंबई में है और मुख्य रूप से नई दिल्ली में मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण। भारत में एक अर्थ न्यायिक निकाय है जो कि भारतीय कंपनियों से संबंधित मुद्दों का न्याय निर्माण करता है। NCLT की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के तहत की गई थी जिसका गठन 1 जून 2016 को मोदी सरकार द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अब अगर इसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत स्टैब्लिश किया गया है तो जैसा कि मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में ही बताया था कि ये लीगल कंपनी है। फिर आता है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। ये पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 9 जुलाई 1998 को राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1997 के तहत की गई थी और ये राष्ट्रीय आवास बैंक का प्रधान कार्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। फिर आता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना अधिनियम 1986 के तहत की गई थी जो कि एक निम्नलिखित कंपनी है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर आता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसकी भारत में राज स्वामित्व वाली इस्पात निर्माण कंपनी है। फिर आता है भारत संचार निगम लिमिटेड जो कि राज्य स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसका निगमन 15 सितंबर 2000 को हुआ था। दिल्ली के बाद अब हम पाते हैं महाराष्ट्र में। सबसे पहला भारतीय खान ब्यूरो। स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय नागपुर में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भारत में एक शीर्ष विकास वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्यालय मुंबई में है और शाखाएं पूरे भारत में। नाबार्ड की स्थापना P शिवमरन समिति की सिफारिशों पर संसद के अधिनियम 61/1981 द्वारा 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए की गई थी। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम मुंबई में स्थित है और 1975 में स्थापित एक केंद्रीय एजेंसी है जो कि उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय सिनेमा को प्रोत्साहित करने के लिए काम करती है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है जो कि भारतीय रुपए की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। अपना कार्य 1 अप्रैल 1935 को इसने शुरू किया था और 1934 अधिनियम के तहत किया था। ये जो है इसका जो मुख्य कार्यालय था वो कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में इसको बॉम्बे में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर आता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत में प्रतिभूति बाजार के लिए नियामक है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और 30 जनवरी 1992 को SEBI अधिनियम 1992 के माध्यम से इसे वैधानिक शक्तियां दे दी गई। मुख्यालय मुंबई में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुख्यालय मुंबई में है। 1875 में से स्थापित किया गया था। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 1942 में स्थापित हुआ, मुख्यालय मुंबई में है। भारत जीवन बीमा निगम 1956 में स्थापित किया गया और इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड 1992 में स्थापित हुआ, मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय निर्यात आयात बैंक जो 1981 में अधिनियम के तहत स्टैब्लिश किया गया था, मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र में है। GIA ऑफ इंडिया भारत का एक राज स्वामित्व वाला उद्यम है जो कि 1972 को स्थापित हुआ था, मुख्यालय मुंबई में है।
द न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि मुंबई में महाराष्ट्र में स्थित है। स्थापना दोराबजी टाटा ने 1999 में की थी, 1919 में की थी और 1973 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई में है और जो इसकी स्थापना थी वो 1974 में हुई थी। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन जो है वो मुंबई में है, 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। अब हम बात करें उत्तराखंड की। भारत का सर्वेक्षण जो है, सर्वे ऑफ इंडिया, ये भारत की मानचित्रण और सर्वेक्षण का प्रभारी केंद्रीय इंजीनियरिंग एजेंसी है। 1767 में स्थापित किया गया था, मुख्यालय देहरादून में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बहुराष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी है भारत की, जिसका मुख्यालय देहरादून में है। 1956 को उसको स्थापित किया गया था। वेस्ट बंगाल भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 1851 में स्टैब्लिश हुआ, भारत सरकार के खान मंत्रालय के अंदर एक संगठन है, मुख्यालय कोलकाता में। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत में एक राज्य स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनी है, कलकत्ता में मुख्यालय वाली इस कंपनी की स्थापना 1906 में हुई थी और 1972 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अब हम बात करें तेलंगाना, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। 2001 में इसे दिल्ली से स्थानांतरित किया गया था हैदराबाद के लिए और 1999 में इसको स्थापित किया गया था। कर्नाटका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। तमिलनाडु यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जो कि 1938 को स्टैब्लिश हुई थी, 1972 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, मुख्यालय चेन्नई में है। उड़ीसा नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो कि संक्षेप में नालको के नाम से जानी जाती है, उड़ीसा में अंगोल और दामन जोड़ी जैसे स्थानों पर ये स्टैब्लिश है। 1981 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। उत्तर प्रदेश भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भारत का प्रमुख विकास वित्तीय संस्थान है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, शाखाएं पूरे भारत में है। 1999 को स्टैब्लिश किया गया था। हमने टॉपिक खत्म कर लिया है। अब बात करें समरी की। ट्रेडर इंडस्ट्री में हमने देखा एसोचैम, एफसीसीआई, सीडब्ल्यूआई। रिसर्च डेवलपमेंट में हमने देखा सीएसआईआर, डीआरडीओ। गवर्नमेंट ऑडिट रेगुलेशन में हमने देखा कैग, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस। स्टैटिस्टिकल एंड एनवायरमेंट एजेंसी में हमने देखा सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हेल्थ एंड एजुकेशन में हमने देखा आईसीएमआर और एनसीईआरटी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेटरी बॉडीज में हमने देखा नाबार्ड, सेबी एंड आईआरडीआई। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में हमने देखा आईओसीएल, बीपीसीएल। टेलीकम्युनिकेशंस मीडिया में हमने देखा ट्राई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में हमने देखा इसरो। रीजनल एंड अदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन में हमने देखा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसी के साथ हमने इस टॉपिक को समाप्त कर लिया है। कृपया करके इस टॉपिक एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।